एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। आज से हमारे चैनल पे स्टार्ट हो रही है एक नई सीरीज जो कि काफी लंबे टाइम से अवेटेड थी। अक्सर ही हम लेडीज के साथ में क्या होता है कि जब हमारा बेबी 1 या 1.5 साल का हो जाता है या 2 साल का हो जाता है तो हमारे आसपास की जो लेडीज होती हैं हमें ये पूछने लग जाते हैं कि कब आप दूसरा बेबी करने वाले हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लेडीज के माइंड में भी ये क्वेश्चन आने लगता है कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया है, तो क्या मुझे दूसरा बेबी करना चाहिए, और अगर हम दूसरा बेबी, सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हैं तो कैसे करें, एज अ पेरेंट हम ये सब कर पाएंगे या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, जिससे हमें उनके थॉट्स भी, उनके आइडियाज भी, उनके एक्सपीरियंस भी पता चल पाए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज अ पेरेंट हमने ये पहले से ही प्लान करके रखा था कि हमें 2 बेबीज चाहिए। एक बेबी हमारी ऑलरेडी हो गई थी, अनिका, इसी के साथ हमें एक और बेबी फ्यूचर में करना है, ऐसा हमने प्लान करके रखा था। बट कब करना है, कैसे करना है, इन दोनों बच्चों में कितना गैप होना चाहिए आइडियली, ये सारी कंफ्यूजन हमें भी थी। सेकेंड बेबी प्लान करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपका फिजिकली रेडी होना, क्योंकि जब आप बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चा बड़ा होता है उस दौरान आप बच्चे को फीड कराते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने नॉर्मल डिलीवरी ही करी हो सकता है आपने सीजर भी किया हो। तो इन दोनों ही मेथड में मदर जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है, बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस का लॉस होता है जो कि बेबी में ट्रांसफर हो चुका होता है। एंड ड्यूरिंग योर ब्रेस्ट फीड भी आप बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने बच्चे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जब बच्चा आपका 1.5 से 2 साल का हो जाता है, ये एक मैक्सिमम पीरियड होता है जब आपकी बॉडी रिकवर कर लेती अच्छे से, आप अच्छे से खाना पीना खाते हो, अपना ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखते हो, तो आपकी जो बॉडी होती है वो पूरी अच्छी तरीके से रिकवर हो जाती है और तब आपकी बॉडी दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। तो आपका फिजिकली रेडी होना, तैयार होना और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ये जो साल हमारे लाइफ में आए अनिका के आने के बाद, हमने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, बच्चे को बड़ा करने में, और हमारी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें भी हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन हुआ। बहुत सारी चीजें हमें पता चली जो कि एज अ पेरेंट हमें हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए। मेरा ये मानना था कि जो एक आइडियल बेबी में गैप होता है, दोनों बच्चों में जो गैप होता है वो कम से कम 2.5 साल का तो होना चाहिए। 2.5 से 3 साल का आप गैप रख सकते हैं, क्योंकि इतना जो पीरियड होता है इसमें आप भी अच्छे से रिकवर हो जाते हो एज अ मदर, और आपका बच्चा भी ग्रो अप हो जाता है और आप थोड़ा सेटल हो जाते हो। नाउ आप प्लान कर सकते हो दूसरे बेबी के लिए। और मैं ये नहीं चाहती थी कि पैंडेमिक में ऐसा कुछ भी हो जिसका नेगेटिव असर मेरे दूसरे बच्चे पे पड़े। इसी के साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी स्ट्रांग है, आप कितने स्ट्रांग हो, कितनी हेल्थी हो आप मेंटली, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी मॉम्स को डिलीवरी के बाद हो जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में चले जाती है, उनकी हेल्थ बिगड़ रही होती है, उनकी जो बॉडी होती है उसका शेप खराब हो रहा होता है, और बच्चे को भी मैनेज करना होता है, घर को भी मैनेज करना होता है। तो इन सभी चीज़ों से डील करते हुए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और इस कारण वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो जाती हैं। और किसी भी नए बच्चे को जन्म देने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ हमारा मानसिक रूप से भी तैयार होना, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा साल तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो, उसका ख्याल रख रहे होते हो, लेकिन जब बच्चा 1 साल से ऊपर का हो जाता है तब उसके बाद आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हो। और आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप पर ध्यान दो, खुद को समय दो, जिससे कि आप मेंटली रिकवर कर पाओ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा ये जो सेकंड बेबी का प्लान था इसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। सो अभी हमारी बेबी अनिका 4.5 साल की होने वाली है और हमने डिसाइड कर लिया है अब हमारे सेकंड बेबी के लिए। तो हो सकता है अगर सब कुछ अच्छा रहा, भगवान ने चाहा, तो आपको ये गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगी। सो एज अ पेरेंट अब हम तैयार हैं, एज अ मॉम मैं भी तैयार हूँ, और अनिका भी एज अ सिबलिंग, क्योंकि अब वो दीदी हो जाएगी तो हमने उसे भी उस तरीके से प्रिपेयर कर दिया है कि वो एक नए बेबी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाए, उसे वो प्लेस दे पाए और उसे अपना पूरा प्यार दे पाए।
मानसिक रूप से हेल्दी होना मदर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही फादर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों एक कपल हो और अब आप एक पेरेंट बनने वाले हो। तो जितना माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को बड़ा करने में, उसे स्वस्थ रखने में, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फादर की भी। तो कहीं अगर मदर कंफर्टेबल है सेकंड बेबी के लिए बट फादर कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें थोड़ा समय देना है, तो आप वहां पर थोड़ा समय लीजिए। और अगर फादर कंफर्टेबल है दूसरे बेबी के लिए बट माँ अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है, वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है, वो फिजिकली मेंटली रेडी नहीं है, तो यहाँ आप दोनों को एक दूसरे को समय देना है। और आप जब दोनों लोग तैयार हो जाएं तभी आप सेकंड बेबी के लिए प्लान करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियली रेडी होना। आपने आपके एक बच्चे को तो सब कुछ दिया, सारी फैसिलिटीज, सारी चीजें, जितनी भी चीजें हम दे सकते हैं एज अ पेरेंट, वो सारी चीजें आपने प्रोवाइड करी आपके एक बच्चे को। लेकिन वहीं हम दूसरे बच्चे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसे भी हमें इक्वली इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों बच्चों में इतना डिफरेंस क्रिएट कर दें कि एक ऐसा फील करने लग जाए कि अचानक से ये दूसरा बेबी आया और मम्मी पापा ने सब कुछ उसे दे दिया। आपको दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, दोनों को इक्वली चीजें प्रोवाइड करनी है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, और सेम टाइम पे आपको ये बैलेंस बना के रखना। तो इसके लिए आपका फाइनेंशियली रेडी होना बहुत जरूरी है। बच्चे के आने के पहले ही आपको बच्चे के लिए सारी चीजें तैयार कर लेनी है, उसे क्या क्या जरूरतें होने वाली हैं, क्या क्या नीड होने वाली हैं फ्यूचर में, 1 से 2 साल में, ये तैयारी आपको पहले ही कर लेनी है। हमारा भी ऐसा ही मानना था, सेकेंड बेबी करना है ये तो हमने डिसाइड कर लिया था, बट सेकेंड बेबी पर भी हमें ध्यान देना है, उतना स्पेंड करना जितना कि हमने हमारे फर्स्ट बेबी पर किया था। हमने जितना एक बच्चे पे किया है उतना ही हम दूसरे बच्चे पे भी करेंगे, और इसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी थी। और एज अ पेरेंट भी हम दोनों लोगों ने ही इक्वली सेव करना स्टार्ट कर दिया था कि आने वाले फ्यूचर में हमें ये जरूरतें पड़ने वाली हैं। तो अभी हम तैयार हैं कि अब अगर हमें कंसीव होता है और दूसरा बेबी आता है तो पूरी प्रेगनेंसी में जो जरूरतें मेरी होने वाली एज अ मदर, एज अ बेबी, हॉस्पिटल के खर्चे, घर के खर्चे, वो सारे कैसे पूरे होने हैं। और इसके बाद जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी का खर्चा, डिलीवरी के बाद बच्चे के लिए जो चीजें हम प्रोवाइड करने वाले हैं, उन सारी चीजों के लिए भी हमने तैयारी शुरू कर दी है अभी से ही। तो ये मेरा मानना है कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। रैंडमली अचानक से कोई न्यूज मिले उससे पहले ही आप इसकी तैयारी कर लीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों में सही गैप का होना। अगर आपका ऑलरेडी एक बच्चा है और आप दूसरा प्लान कर रहे हो, या फिर आपके ऑलरेडी ट्विंस हो रखे हैं और आपने एक और बेबी प्लान किया, तो इन दोनों ही बच्चों में कितना एज गैप होना चाहिए, कितना एज गैप सही है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम एज अ फ्रेंड, एज अ मदर आपस में करते ही रहते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये सारा क्वेश्चन पूछा था जब मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वीडियो शेयर किए थे उस टाइम पर। तो अब हम एज अ पेरेंट ये चीज समझ पा रहे हैं कि दोनों बच्चों में कितना गैप होना सही है। गैप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, गैप बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर्स के हिसाब से जो आइडियल गैप है वो है 2 से 3 साल का। 2.5 से 3 साल, 2 से 3 साल आप इस तरीके का गैप रख सकते हो। और अगर आप बहुत ही कम रखना चाहते हो तो कम से कम आप 1.5 साल तक का गैप तो जरूर रखो। और हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि जल्द ही दूसरा बच्चा प्लान करो, जिससे दोनों बच्चे आपके साथ के साथ ही बड़े हो जाएंगे और आपको ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। तो बच्चे तो साथ में बड़े हो जाते हैं, बट एज अ मदर क्या हम तैयार होते हैं इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए? आई गेस नहीं। इसके बाद जो दूसरा एज गैप होता है जिसमें हम 2 से 4 साल तक का गैप रखते हैं, या फिर 2.5 से 4 साल तक का गैप रखते हैं, ये एक एवरेज एंड आइडियल एज गैप माना गया है। तो आप इस एज गैप में बच्चे प्लान कर सकते हो, दूसरा बेबी प्लान कर सकते हो। एंड जनरली मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हमारे अराउंड है वो इतना एज गैप रखते हैं और बच्चे बहुत आराम से बड़े होते हैं। तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज तो होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी भी पहले ऐसी नहीं है अब, और हमें बहुत सारी चीजें नए तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। पर आपका बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है और अब वो अपनी बहुत सारे काम खुद से कर सकता है, वो अभी फिजिकली इंडिपेंडेंट हो चुका है। और अगर आप दूसरा बच्चा प्लान करते हैं तो ऐसे में आपको पहले बच्चे पे कम ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपका घर का जो फैमिली मेंबर है वो भी उसे संभाल ले, या फिर वो वर्बली आपको अब अपनी जरूरतें बता सकता है कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या नहीं चाहिए, उसकी क्या नीड है। इसके बाद सेकेंड बेबी प्लानिंग करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें एज अ पेरेंट ध्यान रखनी चाहिए। हमारे पास हमारा एक बच्चा ऑलरेडी है, क्या वो दूसरे बच्चे के लिए तैयार है? क्या वो भाई चाहता है या फिर बहन चाहता है? तो
आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप अपने बच्चे से बात करें। लाइक अनिका, वो तो बहुत एक्साइटेड है। हमने जब उसके साथ में ये बात शेयर करी कि अब हम उसके लिए एक और बेबी लेकर के आते हैं घर में, हम 4 हो जाएंगे, 4 मेंबर्स हो जाएंगे, तो बहुत एक्साइटेड हो गई और वो बहुत खुश हो गई कि हमेशा से ही वो लोनली फील करती थी और उसे ऐसा लगता था कि नहीं, बच्चे होने चाहिए जिसके साथ में वो खेल सके, अपनी चीज़ें शेयर कर सके, जिससे वो स्टोरी सुना सके, जिसका वो ख्याल रख सके। तो अब फाइनली उसने जब ये सुना कि नहीं, हम उसके लिए ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं और एक छोटा सा बेबी आने वाला है, तो वो बहुत खुश हो गई। और इससे हमें ये पता चल गया कि वो तैयार है कि अगर 1 साल के बाद में एक बेबी आता है घर में तो वो उसे दिल से एक्सेप्ट कर पाएगी, उसे उतना ही लव दे पाएगी जैसे हम उसके साथ में लव शेयर करते हैं। तो ये सब जानना आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा दूसरे बच्चे के लिए तैयार है या नहीं, एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं, या फिर अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो पहले आप उससे कंफर्टेबल फील कराइए कि वो नॉर्मल हो जाए और वो तैयार हो जाए आने वाले बच्चे के लिए। एज अ व्यूअर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके भी कोई ओपिनियन है, आपका भी कोई एक्सपीरियंस है एज अ मदर, प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम सभी लोगों को एक दूसरे के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस हम सभी को हेल्प कर सकते हैं। सो गाइज, आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर करेगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने में, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज टैप ऑन द लाइक बटन और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।